राम राम दोस्तों। आज हम आपको अपने चैनल यूपी 25 गुन्नू पर मौन रहने की, किसी का हंसी या मजाक ना बनाने की और कम बोलने की फ़ायदे बताने जा रहे हैं। किसी के साथ मजाक करना, किसी की शारीरिक बनावट पर हंसना कितना भयानक स्थिति उत्पन्न कर सकता है भविष्य में, ये हम आपको बताने जा रहे हैं उदाहरणों से। कहना तो बहुत सरल होता है कि कोई गिरे तो हंसना नहीं चाहिए, किसी अंधे को अंधा नहीं कहना चाहिए, किसी लंगड़े को लंगड़ा नहीं कहना चाहिए, लेकिन ज़्यादातर आदमी ऐसा कर लेता है। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत ही अच्छा शब्द लाए, विकलांग से बदल के दिव्यांग। जो भी अंधा होता है या जो भी डिसेबिलिटी बचपन से किसी आदमी में होती है, उसको भगवान कुछ ना कुछ गुण देते हैं, गुण दे के भेजते हैं। एक्सीडेंट के बाद जो होती हैं वो चीज़ अलग है, जो बचपन से ही जो आते हैं ना, उनके लिए भगवान कुछ ना कुछ गुण दे के भेजते हैं। अंधा होता है, उसके पास वो छू के चीज़ों को पहचानता है, उसके और ऑर्गन बहुत एक्टिव रहते हैं, तो इसलिए हमें हंसना चाहिए। इसलिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने शब्द को बदल के दिव्यांग जन कर दिया है, जो कि बहुत ही सराहनीय कदम है उनका। बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हमारे देश में बदलाव की ओर हैं। यूथ बदल रहा है, अपनी संस्कृति की तरफ भी आ रहा है, रुझान जाग रहे हैं, हम देखते जा रहे हैं जैसे जैसे बदल रहा है समय। अच्छा, मैं आपको इस टॉपिक से हटके एक चीज़ और बीच में डालना चाह रहा हूँ, थोड़ा सा मुझे याद आ गई है। मैं कोई भी वीडियो शूट करता हूँ जब, तो लिख कर नहीं शूट करता हूँ, जो माइंड में आता है ना वो बोलता जाता हूँ धीरे धीरे। और मेरी शुरुआत है, कुछ गलतियाँ होंगी, आप लोग बताते रहिएगा कमेंट में, तो शायद सुधार हो जाए। छोटे छोटे बदलाव आ रहे हैं हमारे देश में, अगर आप नोट करेंगे तो। पहले राष्ट्रपति भवन में जब कोई विदेशी आता था, डिनर होता था, तो उनको ताजमहल का मोमेंटो गिफ्ट किया जाता था। ताजमहल को ताजमहल हमारे देश को रिप्रेजेंट करता था। आज बदलाव के तौर पर जब कोई विदेशी मेहमान हमारे यहाँ आता है, राष्ट्रपति भवन में उसका भोज होता है, तो उनको श्रीमद् भगवद गीता भेंट की जाती है, जो कि हमारी संस्कृति की पहचान है। ये बदलाव छोटा सा है, लेकिन मैसेज बहुत बड़ा है। अब चलिए हम काम की बात पे आते हैं अपनी, जो मैं बताने जा रहा था आपको, कि आदमी को किसी के हंसी मजाक नहीं बनानी चाहिए। मजाक बनाने से कितने भयानक परिणाम होते हैं। जब पांडवों ने हस्तिनापुर छोड़कर इंद्रप्रस्थ नगर बसाया, तो इंद्रप्रस्थ बहुत ही भव्य और बहुत ही सुंदर बनाया था उन्होंने। इंद्रप्रस्थ में जो उन्होंने मार्बल लगाया था, फर्श बिछाया था, उसमें पानी और पत्थर संगमर पर पता ही नहीं चलता था। दुर्योधन बुलाए गए, सब लोग राजा बुलाए गए, उसमें राजसूय यज्ञ किया गया, तो सब राजा इनवाइट किए गए। दुर्योधन भी पहुंचा। दुर्योधन को उस फर्श पर समझ में नहीं आया, जहाँ पर पानी नहीं था वहाँ उसने अपनी धोती डाली, लोग हंस दिए। अब उसको लगा ये पत्थर है, वो चलता चला गया, वो पानी में गिर गया। उसको नहीं समझ में आया कि पानी है या पत्थर है। इस पर द्रौपदी हंस दी। द्रौपदी का ये कटाक्ष, अंधों के अंधे होते हैं, गलत चीज़ है, नहीं कहना चाहिए किसी से इस तरह की बात। अंधों के अंधे होते हैं। दुर्योधन को चुप गया। वहीं उसी दिन उसने उनको बदला लेने की सोचने लगा। इसकी दुर्योधन को समाप्त करने में सबसे बड़ा रोल उसके मामा का रहा, शकुनी। इसका नाम था शकुनी। आज भी लोग उदाहरण देते हैं कि शकुनी मामा हो या कंस मामा हो। तो शकुनी से दुर्योधन ने कहा कि मुझे अब बदला लेना है। तो शकुनी ने कहा कि इस लड़ाई के लिए हमें इनसे बदला लेने के लिए अपनी सेना को ख़त्म करने की ज़रूरत नहीं है, इनसे हम बदला दूसरे तरीके से लेंगे। उसने उनको बता दिया कि इनको, पांडवों को अपने यहाँ हस्तिनापुर में आमंत्रित करिए खेल खेलने के लिए। शायद उस खेल को चौसर बोलते हैं। जो शकुनी बोला, उस चौसर पे इनको बुलाइए और वो खेलो, और जो पासे हैं वो मेरे सब सेट हैं, मैं सब जितवा दूँगा। सेट हो गया, बुलाए गए, प्रलोभन दिया गया पांडवों को, पांडव आ गए। तो साथ साथ में इससे एक चीज़ और थी, प्रलोभन नहीं करना चाहिए, किसी का लालच में नहीं पड़ना चाहिए। पांडव आ गए, खेल शुरू हुआ। धीरे धीरे राजपाट सब हारते गए, अंत में दुष्ट अपने भाइयों को हार गए। अंत में वो अपनी धर्मपत्नी द्रौपदी को भी इसमें हार गए। दुर्योधन जैसी जीता
उसको अपना प्रतिशोध याद आ गया। उसने दुशासन से कहा कि द्रौपदी को भरी सभा में बाल खींच कर लाया जाए। द्रौपदी लाई गई। द्रौपदी ने सबकी तरफ देखा, अपने पतियों की तरफ, पांचों पांडव, कृपाचार्य, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, राजा धृतराष्ट्र, सबकी तरफ देखा, किसी ने कोई मदद नहीं की। अंत में जहाँ सारी उम्मीदें खत्म हो जाती हैं, एक ही उम्मीद बचती है, श्री कृष्ण भगवान बांके बिहारी ठाकुर जी। अंत में सब उसी की शरण में जाते हैं, जहाँ से सारी मदद बंद हो जाती है, वहाँ से मदद आई। उन्होंने याद किया। कहानी बहुत पुरानी है, आप लोग ये सोचेंगे कि ये तो हमने सुनी हुई है, इसमें क्या नया बता रहे हैं आपने। बेशक सुनी होगी, हर आदमी जानता है, इस कहानी को सुना होगा ज़्यादातर लोगों ने, लेकिन मैं जो मैसेज देना चाह रहा हूँ उसको आप अंत में सुनते रहिएगा ध्यान से। द्रौपदी उसको इन्हें याद किया। आपको पता है, साड़ी बढ़ती गई, खींचने वाले थक गए, कुछ नहीं हुआ, वो निर्वस्त्र नहीं हुई, उनकी इज्जत भगवान श्री कृष्ण ने बचा ली। फिर द्रौपदी ने प्रण किया। जिस दुर्योधन ने अपनी माँ जैसे समान भाभी को अपनी जंघा की तरफ इशारा करते हुए बैठने का इशारा किया था, कहा इसी जंघा को तोड़कर तुम्हारी मृत्यु होगी, ये द्रौपदी ने श्राप दिया। जो दुशासन उनको बाल पकड़कर खींच कर लाया था भरी सभा में, द्रौपदी ने कहा मैं अपने बाल तभी बांधूंगी जब दुशासन के रक्त से अपने बाल धोऊंगी। प्रतिज्ञा हो गई। इन बातों से महाभारत का युद्ध सबको पता है कितना भयानक हुआ, क्या परिणाम हुए उसके, सबको पता है। तो मैं यही बताना चाहता हूँ और आपको, तो क्या महाभारत शुरू कहाँ से हुई? आपकी जबान से। अगर आप मौन रहेंगे, कम बोलेंगे, तो युद्ध के चांसेस, लड़ाइयों के चांसेस, आपके जीवन में शांति बनी रहेगी और आपकी शक्ति का भी बचाव होगा अगर आप कम बोलेंगे तो। किसी के साथ मजाक नहीं करना चाहिए अनावश्यक रूप से, किसी की हंसी नहीं बनानी चाहिए, शारीरिक बनावट पर किसी की हंसी नहीं बनानी चाहिए। इन सब बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो ये कहानी तो आपने सुनी होगी, सब चीज़ें हमने सुनी होती हैं, लेकिन हम उन पर अमल नहीं कर पाते हैं। एक सेब खाने से हम एक डॉक्टर से दूर रहते हैं, हमने सुना है, लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते। छोटी चीज़ है, हमको पता है, सेब नियम से नहीं खाते हैं, कितने दिन खाते हैं, कोई भी हम नियम करते हैं, हमें बहुत सारी चीज़ें पता हैं, लेकिन हम उन चीज़ को नहीं कर पाते हैं। इसको अमल में लाइएगा। और अंत में मैं यही कहना चाहता हूँ, कम बोलिए, सोच कर बोलिए, जिससे कि आप अनावश्यक विवादों से बचे रहें। धन्यवाद। वीडियो में कुछ कमी पड़ी रही हो तो दोस्तों, अभी नया हूँ, आप उसको देखते रहिए और कमेंट में बताते रहिए। थैंक यू।